नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रायपुर कांग्रेस की तरफ से संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 5 साल पहले इसी प्रांगण में हम लोग संकल्प शिविर आयोजित किए थे। आज फिर 5 साल बाद आपके साथ हम लोग बैठे हैं। इन 5 वर्षों में रायपुर ग्रामीण में जो जो काम हुए, सत्यनारायण भैया और आप सबके मेहनत और योगदान से संभव हुआ है। चाहे वो पेयजल की बात हो, सड़क निर्माण की बात हो, महाविद्यालय की बात हो, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की बात हो, सारे विकास कार्य सत्तू भैया से आप सबका पारिवारिक संबंध सुख में दुख में हमेशा वो आपके साथ रहते हैं। कोई पूजा पाठ हो, धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, निरंतर आपके साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और अनेक ऐसे अवसर आए जिसमें मुझे वो दिन में हो, शाम को, रात में हो, दुर्गा पूजा के लिए रात में ले जाते हैं, भागवत कथा भी कराते हैं। अनेक कार्यक्रम में यहां आने का अवसर मिला और आप सबका, सत्तू भैया के साथ साथ मुझे भी बहुत स्नेह आप सबका मिला है। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय साथियों, 2018 के चुनाव में आपने जो काम किया, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने जो मेहनत की, एक रिकॉर्ड बनाया। तब 2018 में कहते थे राजस्थान में कांग्रेस 2/3 बहुमत से जीतेगी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जोड़ तोड़ के सरकार बना ही लेगा। ये दिल्ली के पत्रकार बोलते थे। जब हम लोग बोलते थे हम लोग कांग्रेस सरकार बनेगी तो लोग हंसते थे, लेकिन रिजल्ट आया दोस्तों, तो राजस्थान में सरकार बनी, मध्य प्रदेश में सरकार बनी, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुमत से नहीं, 2/3 से नहीं, 3/4 बहुमत से आपने सरकार बनाया है। और उसके बाद तो 68 सीट थे, उपचुनाव हुए तो 71 सीट हो गए। 15 साल की सरकार 15 सीट में सिमट गई, अब तो 13 बचे। आदरणीय साथियों, 5 साल में हमारी सरकार ने जो काम किया है, कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा परिवार नहीं है जो ये कह सके हमारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। पिछली सरकार में राशन कार्ड के लिए कितने लाइन लगती थी, कितने बार करते थे, कितने बार जुड़ते थे, कितने बार हम लोगों ने आंदोलन किया इस रायपुर में, बीरगांव में, थाना का घेराव हम लोग करते थे, फिर भी जरूरतमंद के लोगों के पास राशन कार्ड नहीं होता था। जिसके पास होता था वो 3-3, 4-4, 5-5 राशन कार्ड, और चुनाव के बाद सबका राशन कार्ड काट देते थे। चाउर वाला तो वो बाबा बने थे, लेकिन गरीबों को चाउर डकार गए। 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। अब तो खाने के चावल का भी घोटाला करते थे, अब तो पाखाना का शौचालय भी घोटाला हो गया है। पता है आपको, 16 लाख शौचालय बने ही नहीं। एक शौचालय 12,000, तो 16 लाख शौचालय समझ लीजिए।
जिस अधिकारी ने, भारत सरकार के अधिकारी ने रिपोर्ट सबमिट की, उसको निलंबित कर दिया भारत सरकार ने। छत्तीसगढ़ में शौचालय बने नहीं, ओडीएफ प्लस का सर्टिफिकेट ले लिए। तो जब बना ही नहीं तो ओडीएफ प्लस प्लस कैसे हो गया? इसका मतलब आपने फर्जीवाड़ा किया। अरे गरीबों का राशन, गरीबों को शौचालय, उसका पैसा खा गया। हमारी सरकार ने आधार कार्ड से लिंक किया और सब परिवार को राशन कार्ड देना शुरू किया। कभी राशन कार्ड बनना बंद नहीं हुआ। परिवार यदि बढ़ा है, बेटे बड़े हो गए, शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, अलग हो गए, उनका भी राशन कार्ड हमारे पार्षदों ने बनाया, जो बैठे पीछे और सामने जो खड़े, आज भी बन रहा है। और याद करो भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक बार बन गया तो उसके बाद। रायपुर में सड़क की जर्जर और बदहाल हालत देखकर बीजेपी के युवा मोर्चा और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर चावल गोदाम के पास पूर्व विधायक भोजराज नाग के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। साथ ही संयुक्त हस्ताक्षर का एक मांग पत्र अनुविभागीय अधिकारी के नाम पंखा जुर तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। दरअसल सड़क निर्माण के लिए कई बार अधिकारियों को पत्र भी दिया गया था, लेकिन कोई झांकने तक नहीं आया। ये सड़क पंखाजुर और मायापुर को जोड़ती है, जिसमें बहुत सारे गड्ढा हैं, जिससे आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें, एक तरफ जहां सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा कर रही है और मंत्री विधायक सड़कों का जाल बिछाने का वादा कर रहे हैं, तो वहीं यह सड़क सभी को मुंह चढ़ा रही है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सड़क के मरम्मत का कार्य कब तक शुरू होता है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 15 अगस्त के अवसर पर 76 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा शुरू हो गई है। विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल और जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर की अगुवाई में यात्रा पूरे भिलाई विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करेगी। इस तिरंगा यात्रा में भिलाई दुर्ग के हजारों लोग शामिल हुए हैं। वहीं सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। इस दौरान सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। भिलाई खुद क्षेत्र में संचालित विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित राख को कहीं भी फेंका जा रहा है और अब बारिश होने से इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। दरअसल बारिश के पानी के साथ राख बहकर किसानों के खेत में समाहित होने लगी है, जिससे किसानों को खेती करना मुश्किल हो गया है। पिछले लंबे समय से जिले के विद्युत संयंत्र प्रबंधन डैम खाली करने के उद्देश्य से खाली जगहों में राख फेंक रही है। इससे कई स्थानों पर राख का ढेर लग चुका है। छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा भरतपुर सोनत से बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावे की पोल रोजाना खुल रही है। सरकारी स्कूल के बच्चे जिनके हाथों में कलम और पुस्तक होनी चाहिए, वहां शिक्षकों के द्वारा उन बच्चों को झाड़ू पकड़ा दिया गया है। इन स्कूलों में शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के बजाय उनसे स्कूल की साफ सफाई करवाते हैं। यही नहीं, शिक्षक खुद ही खड़े होकर दिशा निर्देश देते हैं। स्कूल में सफाई कर्मचारियां होने के बावजूद स्कूल के बच्चों को स्कूल में झाड़ू लगाना पड़ता है। ऐसे में सवाल ये कि स्कूल में सफाई कर्मचारी होने के बावजूद ऐसा क्या कारण है कि स्कूल की सफाई कर्मचारी से काम ना कराकर स्कूल के नौनिहाल बच्चों से कराई जा रही है। उसको करा देना चाहिए, उसको क्या मैं बताऊं, पता नहीं कब फेंकी। मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ कब फेंकी है, पता। अवकाश स्वीकृत कर दिया गया। अवकाश पंजी मांगने पर अवकाश पंजी नहीं मिली और शिक्षक पंजी में 3 जुलाई को भी अवकाश चढ़ा था, तो उसका भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ही स्वीकृत कराया गया होगा। तो मेरे द्वारा तो संकुल प्रचार को CSE को मालूम नहीं रहता है, ये विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ही। SECL की खादानों में सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद संसाधनों की सुरक्षा ठीक से नहीं हो पा रही है। ताजा मामला कोरबा जिले के मोगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंघाली खदान कोल माइंस का है, जहां बीती रात सुरक्षाकर्मी शांतिलाल और उनके कुछ साथी पेट्रोलिंग के लिए निकले थे।
इसी दौरान उन्होंने देखा कि सिंघाली खदान के समीप 15 से 20 अनाधिकृत लोग चोरी करने के इरादे से इकट्ठे होकर खदान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। लिहाजा सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकते हुए पूछताछ शुरू कर दी। इससे वे लोग भड़क गए और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर लाठी, डंडे और पत्थर से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। वहीं इस घटना में घायल सुरक्षा कर्मी शांतिलाल ने बाकी मोगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कोरबा में SECL प्रबंधन की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अपनी लंबित मांगों को लेकर भू विस्थापित लगातार SECL के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से शुक्रवार को भू विस्थापित कुसमुंडा GM कार्यालय के बाहर इकट्ठे हुए और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने भू विस्थापित गोपाल और फिरतू दास को श्रद्धांजलि दी, फिर अपना आंदोलन शुरू किया। भारत निर्वाचन आयोग और छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैली निकालकर और मानव श्रृंखला बनाकर 100% मतदान करने का संकल्प लोगों को दिलाया गया। वहीं इस दौरान स्कूली छात्रों ने आकर्षक पेंटिंग और रंगोली के माध्यम से जागरूकता संदेश दिया। वहीं इस दौरान जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी शामिल हुए। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी केंद्र सरकार और संगठन के तमाम कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच जारी है। इसके तहत समाज के हर वर्ग और जाति को जोड़ने के लिए आज दुर्ग में पिछड़ा वर्ग मोर्चा का संभाग स्तरीय सामाजिक समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और चुनावी प्रभारी डॉक्टर मनसुख मंडाविया शामिल होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। कोरबा के सीमावर्ती क्षेत्र पसान में जमीन धंसने की घटना सामने आई है। जमीन के धंसने की वजह से कोल माइंस बताई जा रही हैं, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना है। वहीं जमीन में धंसने की आवाज सुनकर ग्रामीण दहशत में आ गए। जानकारी के मुताबिक 1 एकड़ जमीन 5 फीट नीचे धंसी है। साथ ही जमीन में दरारें भी पड़ गई हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। बलरामपुर के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के पंडरी गांव में कुएं के पानी को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते इतना बड़ा बन गया कि एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। दरअसल कुएं के पानी को लेकर हुए विवाद के बाद चचेरे भाई ने अपने भाई के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर ले आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। भिलाई के सुपेला थाना इलाके में गढ़ी चौक के पास ऑटो और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक पर बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए बहादुर सुपेला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसको देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जगदलपुर के महारा समाज का आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, तो वहीं बिल पास होने के खुशी के समाज के लोग दंतेश्वरी मंदिर में पूजा की, मिठाई बांटी। इस अवसर पर संभाग अध्यक्ष विनय सोना ने कहा कि SC में प्रस्ताव भेजने के लिए कवासी लखमा बस्तर सांसद दीपक वैश्य को आभार व्यक्त करता है। साथ ही कहा कि आरक्षण देने का अधिकार केंद्र सरकार के अधीन है। तो वहीं अध्यक्ष विनय सोना ने बीजेपी के नेताओं सहित केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त किया है। वर्षों की पुरानी मांग थी और पहले जब MP शासन थी उतना समय हम लोग को राष्ट्रीय तौर पे मिला करता था और ये राजपत्र पे हम लोग का नहीं था। और जब मध्य प्रदेश शासन में 2002 में जब बजट में आई तो हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हो गए थे, तो यहाँ का जो सर्वे वाला वहाँ पे लागू हो गया था, तो कहीं थोड़ा भूल चूक हो गई थी।
लेकिन आज के दिनांक में आज राजपत्र में कुछ दिनों के बाद आ जाएगा, तो संभवतः सभी समाज प्रेमियों को इसका लाभ मिलेगा। और इसमें हम सरकार को बधाई देते ही हैं, और सभी जितने भी हमारे जो समाज प्रेमी हैं जो इसको भली भांति एक ही रूप लेके इसको आगे लाए, तो इसमें समाज की भी बहुत अच्छी बात। नगर निगम क्षेत्र ने जगदलपुर के डोंगाघाट शिव मंदिर वार्ड में एक पुराने तालाब रूपी गड्ढे को भरने के नाम पर नगर निगम के इस क्षेत्र को निगम के कचरा डालने डंपिंग स्टेशन बना दिया। दरअसल शहर का पूरा कचरा जो कि SLRM सेंटर से सूखा और गीला कचरा छटाई होकर खपत होना चाहिए, उसे रहवासी बस्ती के नजदीक गड्ढे में डालकर लोगों का जीना मुश्किल बना दिया गया। इस संबंध में तमाम 21 जुलाई को भाजपा पार्षद दल ने महापौर और आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर इस पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन निगम ने कोई संज्ञान नहीं लेने पर नगर निरीक्षक कोतवाली को FIR दर्ज कराने के लिए शिकायत की है। लेकिन ना आपको बता, नगर निगम की तरफ से इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है और ना ही सिटी कोतवाली की तरफ से मामले में कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है। जगदलपुर के कलेक्टर विजय दयाराम ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला कार्यालय के अधिकारी और विशेषकर महिला को निष्पक्ष मतदान करने की शपथ दिलाई। तो वहीं जिला में 100% मतदान के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत के CEO और नोडल स्वीप के सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारीगण कार्यक्रम में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर अपने निवास कार्यालय में शिक्षक भर्ती 2023 के व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान हायर सेकेंडरी से ITI ट्रेड के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। सीएम के निर्देश पर हायर सेकेंडरी के साथ ही ITI कोर्स शुरू किया गया। सीएम ने प्रदेश के सभी युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा, 12वीं के साथ ITI का प्रमाण पत्र मिलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर भारत सरकार 12वीं के साथ ITI कराने पर विचार कर रही है। हमने आज प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देने से ज्यादा खुशी रोजगार देने में मिलती है। विशेष भर्ती अभियान चलाकर शिक्षकों की भर्ती की गई है। सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आप लोग मुख्यमंत्री निवास में आए और यहाँ प्रमाण पत्र वितरण हुआ और इसमें आप सब भागीदार बने। अभी तक के हमारी सरकार ने लगभग 27,000 शिक्षकों की भर्ती की है और जैसा कि शुक्ला जी ने बताया, कोरोना काल के कारण से उस समय पहले में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन अभी तत्काल ये नियुक्ति पत्र आज शुरुआत हुई है। फिर अभी क्रम चलेगा और लगातार सभी जो कल तक के बेरोजगार थे लेकिन आज बारोजगार हो गए हैं और लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर कि छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पे ले जाना है। ये आज आपका संकल्प होना चाहिए कि जहां भी आपकी ड्यूटी लगे पूरे मनोयोग से बच्चों को पढ़ाएं, उसे योग्य बनाएं और जो गढ़बो-नवा छत्तीसगढ़ का जो हमारा संकल्प है उसे आपके माध्यम से पूरा हम करना चाहते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जिस प्रकार से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने शुरू की, हिंदी स्कूल शुरू की, करीब 750 से अधिक स्कूल संचालित हमने किया और उसमें लगभग 4-4.5 लाख बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारी सबसे अच्छी योजनाओं में से एक योजना ये स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल और हिंदी माध्यम के, और इसमें ये जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित महसूस करेंगे। आदरणीय साथियों, उसी प्रकार से हमारे जो 10वीं पास आउट बच्चे थे जो 11वीं पढ़ रहे थे, 12वीं पढ़ रहे हैं, वो 11वीं से ही हम लोगों ने ITI का कोर्स कराना शुरू किया और 12वीं पास होते हुए उनके पास उसके हाथ में 2 सर्टिफिकेट, एक 12वीं का और दूसरा ITI का।
आज रोजगार के क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है, खासकर जो ITI पास है। और इसीलिए क्योंकि 12वीं पढ़ने के बाद फिर 1 साल ITI उसको ट्रेनिंग करना है तो और समय लगता है। तो इसमें यह है कि आप जैसे 12वीं पास करेंगे, आप में एक सर्टिफिकेट होगा जो आपको ये बताता है कि आप इस फलाना ट्रेड में आप एक्सपर्ट हो गए हैं, और उसके साथ साथ आप जॉब भी उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, खासकर छात्र छात्राओं की बात करूं मैं तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई किसान बनना चाहता है, कोई व्यापारी बनना चाहता है, कोई खुद के कोई धंधा करना चाहते हैं, रोजगार धंधा करना चाहते हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी करना चाहते हैं। सबके अपने सपने होते हैं, तो उन सपनों को साकार करने का काम सरकार की है। माता पिता का सबसे बड़ा योगदान है, खुद की मेहनत उससे महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा सहयोग सरकार की ओर से भी हो ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सके। तो उस दिशा में एक प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार ने किया, और आज उसे भारत सरकार भी अपनाने के लिए आतुर है। तो मुझे खुशी है कि भारत सरकार अभी सोच रही है, और आज हम लोग 2 साल बाद सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हम तो 2 साल आगे हैं, तो लागू होगा तो पता नहीं कितने आगे हो जाएंगे, तो तब तक हम 4 साल आगे हो चुके होंगे। तो ये सोच का परिणाम है। और फिलहाल ब्यूरो छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।